और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ICSE बोर्ड 10th क्लास के मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमें करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम को थोड़ा समझना ज़रूरी था। वैसे तो ये सबको पता होता है 10th क्लास में, लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, नंबर्स जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड किए गए, एक होता है रियल, एक होता है नॉन रियल। तो रियल जो नॉन रियल को हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में जितने भी नंबर देखे हैं सारे नंबर रियल होते हैं, ठीक है, सारे नंबर रियल होते हैं। बस एक ऐसा नंबर कि जो कि रूट के अंदर नेगेटिव हो, चाहे वो -1 हो, -3 हो, -1, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव हो, तो उसे हम रियल नहीं कहते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होता है। और ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, तो फिर नेगेटिव इंटीजर का रूट के तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं उसको। अच्छा, सम टाइम हम 1/0 इन्फिनिटी को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम काउंट नहीं करेंगे उसको यहाँ पे। तो अब जैसे रियल और नॉन रियल, तो रियल वाले सारे नंबर रियल होते हैं। रियल के दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है? दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन एग्जैक्टली। तो ये एग्जैक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ये हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5/2 दैट इज़ 2.5 एंड 10/3 दिस इज़ 3.333 सो ऑन। तो जब हमें यहाँ पे यही नहीं पता चलेगा कि डेसिमल प्लेसेस कितने, तो हम इसको नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब एक्चुअल पोजीशन नहीं पता लगा सकते। कर तो देते हैं लेकिन वो एक्चुअल नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों ही रेशनल P/Q की फॉर्म में होते हैं, ये भी P/Q की फॉर्म में, ये भी P/Q की फॉर्म में। बट इसमें डिफरेंस यही है कि ये एक्यूरेट, हाई एक्यूरेसी के साथ हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इरेशनल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रेशनल के अंदर फिर आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वही सारे नेगेटिव प्रॉपर नंबर जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो नेगेटिव -3, -4, -7, 0, 5, 4, 3, 2 कुछ भी सो ऑन। उसके अंदर आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर आप जानते ही हैं कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। और इसमें आपने देखा -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने देखा। और ये होल नंबर इसी का ही जो पार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4। अब 0 के अंदर आ जाते हैं फिर नेचुरल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर बस 0 का डिफरेंस होता है। फिर नेचुरल नंबर के अंदर ऑड, इवन, प्राइम, ये सब आप जानते ही हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं फिर आप। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, ये आपकी ICSE 10th क्लास का पहला क्वेश्चन, 4th चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, एक्स को सेटिस्फाई करना है, मतलब इसमें से कौन सा सेटिस्फाई होता है। तो बस जैसे कि हम =2 को लेते थे, बिल्कुल ऐसे ही इसको कर रहा है। इसमें कोई एक नई बात नहीं है। ये -7 था, उधर जाके, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, -7 था, उधर जाके +7 हो गया, साइड में इंटरचेंज हो गया, तो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड गया तो साइन चेंज हो गई। दिस इज़ 11 और x इज़ लेस देन 11/2। 11/2 मीन्स 5.5। तो x एक ऐसा नंबर है, अभी हम उसको ना देखें तो हमें ये पता चला x एक ऐसा नंबर है जो 5.5 से छोटा है। 5.5 से छोटे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट इंटीजर चाहिए 5.5 से छोटे इंटीजर। तो कौन कौन से हुए? मुझे ऐसा लगा ये वाले हुए, तो आपको भी यही लगना चाहिए क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये। तो x की वैल्यू हमें एक्चुअली इसमें से लेनी थी। अगर हम ये ना होता तो हमारे पास 5.5 से छोटे x इज़ द नंबर हुज इज़ लेस देन 5.5। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स थे, बट इसको सेटिस्फाई करते हुए इसके अंदर कौन से नंबर है, इसको मतलब 5.5 से छोटे, इसके अंदर कौन से नंबर है? 5, 4, 3, 2, 1 है। इज़ दैट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस 2 में हमें क्या दिया गया है कि 2x - 3 इज़ ग्रेटर देन 3। तो वही बहुत बेसिक है ये तो। 3 + 3, 2x इज़ ग्रेटर देन 6, x इज़ ग्रेटर देन 2 से डिवाइड किया गया 3 से बड़ा। तो 3 से बड़े तो नंबर जो हैं इनफाइनाइट्स हैं, बस इसके अंदर कौन कौन से 3 से बड़े? 4, 5 एंड 6। तो ये हमारी x की वो वैल्यूज़ हो गई जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हमारा ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये अपने आप में ख़ास क्वेश्चन है, इसमें वजह है इसके ख़ास होने की कि एक्चुअली देखिए, चलिए हम पहले 1 को इधर ले आते हैं। 9 - 1 लेस देन इक्वल टू -2x। 8 लेस देन इक्वल, ये तो समझ रहे लेस देन इक्वल टू का साइन है,
2x। यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा ही आता है कि आपको ऐसा होगा कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाएगा। तो जब भी याद रखना इस बात को, x का कोफिशिएंट जब भी नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव कोफिशिएंट की बात हो रही है, प्लस माइनस वाले नंबर की बात नहीं। x का एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो जब वो कोफिशिएंट दूसरी साइड जाएगा तो इम्प्लाइज चेंज हो जाएगा, या लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन। तो ये लेस देन था, अब हो गया ग्रेटर देन, तो -4। तो ये क्या हुआ, -4 इज़ ग्रेटर देन x इज़ लेस देन -4। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, बात तो एक ही है। तो -4 इज़ ग्रेटर देन x, यानी कि x छोटा है -4 से और -4 बड़ा है x से। तो -4 से बड़े नंबर उसमें कौन सा है, ज़रा उसमें से देखेंगे। -4 से छोटा नंबर, -4 से छोटा नंबर कौन कौन से है, -5 एंड -6। तो आंसर हुआ -5 एंड -6, क्योंकि नेगेटिव में जितना हम ऊपर जाते रहते हैं नंबर उतने ही छोटे होते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बाकी के बहुत इजी थे, ऐसे ही है कि हमें ये दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 7/2 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इसको सॉल्व करते हुए हमें ऐसे कितने रियल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करें, हमें ये पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 5x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4x - 7। 2 5 2 8 3 4 एंड 3 7। तो x वाली टर्म्स को हम एक साइड कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये 12 इधर आ गया और ये -16 उधर जाएगा तो +16। तो ये कितना बचता है हमारे पास, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 16 -5। तो देखो ऐसे माइनस माइनस नहीं कट सकता, अगर एग्जैक्टली इक्वल टू होता तो वही। फिर इसमें वही वाला हम फंडा लगाएंगे कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाने के लिए इम्प्लाइज को चेंज होना पड़ेगा, ग्रेटर देन से हो गया लेस देन। तो 5/2 या उससे छोटे इंटीजर्स नहीं, सॉरी, रियल नंबर कितने होंगे। तो एक बात बताओ, हम -∞ से 5/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में तो आप जानते होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि इंक्लूडेड है, क्योंकि x इज़ लेस देन इक्वल टू 5/2, 5/2 या 5/2 से छोटा। तो 5/2 इंक्लूडेड के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और इन्फिनिटी तो कोई एग्जैक्टली नंबर होता ही नहीं है, तो स्पेस इज स्मॉल ब्रैकेट। ये एक्सक्लूड होता है, ये इंक्लूड होता है। याद रखना कि अगर ये लिखा हुआ है जैसे कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या x इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब है कि 2 और 2 से बड़ा, इन्फिनिटी तो ऑलवेज स्मॉल लगेगा, इसमें है कि 2 से बड़ा। तो ये ब्रैकेट यही शो करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब तो इंक्लूडेड, स्क्वायर और ओनली ब्रैकेट, राउंडेड ब्रैकेट जो होता है, छोटा ब्रैकेट जैसे हम कहते हैं, उसमें ये इंक्लूड नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि बाकी के इसी के जैसे थे तो हमने इसीलिए ऐसे ही किया। इसमें दिया हुआ है 2 + 4x लेस देन 2x - 5 लेस देन 3x। तो देखिए इसमें 3 टर्म है, 2 इम्प्लाइज हुए, तो उसके आजू बाजू में अगर हम देखेंगे तो टोटल 3 हमारे पास टर्म है। अगर तीनों में ही x है तो आप किसी भी को 2 बार सॉल्व कर सकते हैं, या अगर ऐसा होता है कि बीच वाली में x है, इन दोनों में x नहीं है, उसमें नंबर है, तो फिर बीच वाली को 2 बार लेंगे। या ऐसा हो सकता है कि इसमें सिर्फ x हो, इन दोनों में x वाली टर्म ना हो, तो हम इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। लेकिन अगर तीनों में x है तो आप किसी को भी 2 बार, इन दोनों को या इन दोनों को या बीच वाले को लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए समझ लो। 2x ये और दोनों 2x - 5, और एक लाइन हम पार्टीशन कर देते हैं, और 2x - 5 लेस देन 3x। इज़ दैट क्लियर। और x एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई करते हुए इंटीजर हो। सेपरेट कर लेते हैं। 4x के पास ये 2x इधर आएगा माइनस का, और लेस देन उधर बचता है -5 - 2। 4x - 2x बचा हमारे पास 2x लेस देन -7। x इज़ लेस देन -7/2, -7/2 से छोटा होना चाहिए एक इंटीजर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x वो 3x इधर आया तो नेगेटिव, और ये -5 उधर जाएगा तो 5।
तो फाइनली ये बचता है हमारे पास -x लेस देन 5। अभी मैंने बोला x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो इम्प्लाइज चेंज हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन -5। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक ऐसा नंबर x जो है -7/2 से बड़ा है और -5 से छोटा है। तो अगर वो इंटीजर्स हमें पता लगाने हैं वो कौन कौन से, तो सबसे बेटर आइडिया है कि हम इसको नंबर लाइन पर, ये बनानी नहीं है वहाँ पे, बस मैं तो आपको एक बार ही समझा रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में माइनस होता है ना, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 सो ऑन। ठीक है, तो -7/2, 7/2 मतलब 3.5, तो 3.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद x बड़ा है -5 से, -5 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अच्छा दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, एक इंटीजर है, ना तो -5 ले सकते हैं ना ही 7/2 ले सकते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये है। ठीक है, -4। अभी शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी बड़ा, -5 से बड़ा, तो बड़ा जो होता है राइट साइड में होता है, तो -5 से बड़ा तो मतलब ये इधर मूव करेगा, और -7/2 है ये इधर मूव करेगा, तो इन दोनों के बीच में तो बस एक ही इंटीजर आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। 2 वैल्यू भी आ सकती थी इसमें, 3 भी आ सकती थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। एक और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 15 लिखा हुआ है। अभी हम देखते हैं इसको कि हमें क्या करना है। -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 + 4x लेस देन इक्वल टू 23। तो हम बीच वाले में x है तो हम बीच ही वाले को 2 बार ले लेते हैं, तो दैट इज़ -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x, पार्टीशन कर लेते हैं, 3 + 4x लेस देन 23। तो अभी हमने क्या देखा, -1 ये 3 इधर आके -3 लेस देन इक्वल टू 4x, -4 लेस देन इक्वल टू 4x, माइनस ये 4 से डिवाइड हो गया, मतलब x की -1 x से छोटा है, अभी इक्वल टू तो है ही, फिलहाल छोटे की बात कर रहे हैं, -1 x से छोटा है और x -1 से बड़ा है। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, मैं आपसे बड़ा हूँ आप मुझसे छोटे हो, तो बात एक ही होती है। ठीक है, नाउ सिमिलरली 4x लेस देन 23 -3, 4x सॉरी, और x इज़ लेस देन 20/4, x इज़ लेस देन 5। तो मतलब -1 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, 1, ये नंबर लाइन वहाँ ड्रॉ नहीं करनी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो -1 से बड़ा तो इस तरफ होगा और 5 से छोटा, लेकिन इसमें बात यह है कि -1 इंक्लूडेड है, तो मतलब हमने देखा -1 से लेके 5 तक, तो 5 इंक्लूड नहीं है, तो जो इंक्लूड नहीं होता है उस पर राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, जो इंक्लूडेड होता है उस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर ये नंबर्स क्यों नहीं लिखे 0 1 2 3 4, नहीं, उसमें लिखा रियल नंबर, तो रियल नंबर इसके और इसके बीच में तो इनफाइनाइट है, हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए। लेकिन हाँ इंटीजर्स लिखा होता तो हम लिख देते -1 0 1 2 3 4, -1 लिखते क्योंकि -1 इंक्लूडेड है। चलिए आगे देखते हैं। और तो ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया था, क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीच वाले को हम 2 बार ही ले लेंगे, -2 + 10x लेस देन 13x + 10, -2 - 10 लेस देन इक्वल टू 13x - 10x -12 और 3x -4 सॉरी लेस देन इक्वल टू x, मतलब x जो बड़ा है -4 से, पार्टीशन कर लेते हैं, 13x + 10 लेस देन 24 + 10x, x वाली टर्म को साइड करेंगे एक साइड, और विदाउट x वाली जो है जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको दूसरी साइड करेंगे। दिस इज़ 3x एंड दिस इज़ 13 - 10x, ठीक है, और 10x लेस देन 14, ठीक है, तो x इज़ लेस देन 14/3, 14/3 मतलब अराउंड 4.6, ठीक है। तो अब हमें इसको आगे कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है, ये 2019 में आपके बोर्ड में आया था। तो हमें एक P दिया हुआ है, एक P है, और एक हमें फाइंड आउट करना है P इंटरसेक्शन Q। P और Q हमें दिए हुए हैं, तो पहले हम P फाइंड आउट कर लेते हैं।
P है हमारा 5 इज़ लेस दैन 2x माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 11। तो एक बार हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 लेस दैन 2x माइनस 1 और एक बार 2x माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 11। माइनस 1 इधर आया, हो गया 6 यानी कि 3। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड छोटा है अभी, ज़रा ज़रूरत। माइनस 1 उधर जाएगा 12 हो जाएगा और x इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। तो इसमें क्या हुआ, 3 से बड़ा और 6 से छोटा। तो 3 पे तो स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूडेड है। नाउ अब हम Q को सॉल्व करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, मैं बताना भूल गया था। तो ये हमने P सॉल्व किया है, अब हम Q सॉल्व करेंगे। Q है -1 लेस दैन 3 प्लस 4x लेस दैन 23। तो अब हमने देखा कि अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक बार हम लेंगे -1 लेस दैन 3 प्लस 4x, एक और पार्टीशन करना पड़ेगा हमें यहाँ, और 3 प्लस 4x लेस दैन 23। तो हमने देखा -3 इधर आएगा तो -4 यानी कि -1 x की एक वैल्यू ये आई, और इसमें -3 उधर +3 उधर जाएगा माइनस, यानी कि x इज़ लेस दैन 5। तो इसमें तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर का मतलब ये है कि -1 तो इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूड नहीं है। तो एक बात ये देखिए, ये सारे के सारे नंबर इसमें आते हैं कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। -1 इसमें जो नंबर आ रहे हैं -1, हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें आ रहा है -1 0 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें तो सारे ही आ रहे हैं 3 4 5। इसमें 3 नहीं है, 4 एंड 5। तो हमारा जो इंक्लूड कॉमन आया, इसमें जो हमारे आ रहे हैं 4 और 5 जो है इसके, वो इसके अंदर भी हैं। तो देयरफॉर P इंटरसेक्शन Q, P और Q का कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो ओनली 4 एंड 5 हैं। ये हमारे 2019 में आया था। मैं पूरी बुक की वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि आजकल तो वैसे ही कोरोना बहुत चल रहा है, तो मैं पूरी बुक की वीडियो बनाऊंगा, सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा आपके ICSE बोर्ड के, क्योंकि ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं बहुत परेशान रहते हैं, सही कोचिंग नहीं मिल पाती है, और अगर नेट पे बहुत सारे सॉल्यूशंस भी है तो वो सभी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो अब आपके लिए मैं थोड़ी वीडियोस वगैरह बना देता हूँ। वैसे मेरी सभी चीज़ की वीडियो बनाता हूँ मैं, किसी भी स्टैंडर्ड की मैथ्स हो 9th से ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें प्लीज़, शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं शुरू में ये कहना भूल गया था कि पूरी मेरी वीडियोस पूरी देखें, क्योंकि बीच में कॉन्सेप्ट्स निकल जाते हैं, जैसे कि वो x वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका क्या करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।